प्रशासन द्वारा समय मिला है, आप लोग धैर्य रखिए, सच सामने आएगा और हमारे परिवार को, हमारी बिटिया को, हमारी बहन को न्याय मिलेगा। श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए काराकाट पहुंचे पवन सिंह। पवन सिंह ने जाकर प्रशासन से बात की और प्रशासन ने जो समय दिया उस समय तक इंतजार करेंगे पवन सिंह। उसके बाद बहुत ही बड़ा कदम उठा सकते हैं पवन सिंह। पवन सिंह ने बताया कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है और श्रेया को मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और बहुत ही रहस्यमयी घटना है जो कि काराकाट विधानसभा के नवीनगर में घटा है। और पवन सिंह जाकर अपना नेता वाला नहीं बल्कि बेटा वाला कर्तव्य निभाए। अभी तक ले कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन पवन सिंह ने पूरे रात जागकर और दिल्ली से वहाँ पर जाकर काराकाट में और अपने बेटी के साथ खड़ा हुए। एक बेटी के हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रशासन के साथ उन्होंने वार्तालाप किया और प्रशासन ने उन्हें समय दिया है कि मात्र 2 दिन में हम हत्यारों के आपके सामने खड़ा कर देंगे। कहीं ना कहीं यकीन जताया जा रहा है कि पवन सिंह के गुजारिश ले उस बेटी को न्याय मिले। और पवन सिंह ने कहा है कि काराकाट के लिए मेरा जान भी हाजिर है। कुछ मीडिया इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह ने ऐसा बात भी कहा है, लेकिन काराकाट के लिए बहुत ही शर्मिंदगी घटना और दर्दनाक घटना है कि किसी लड़की जब स्कूल जाती है, हर लड़की स्कूल जाती है, क्या इस तरीक़ा से लड़कियों को अब स्कूल जाने पर भी पाबंदी हो जाएगी और इस तरीक़ा से दरिंदा बढ़ते रहेंगे तो हमारी बेटियां कहाँ पढ़ेगी। और हमारी देश की सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब इस तरीक़ा से खुलेआम कांड होता रहेगा तो बताइए किस तरीक़े से बेटियां बचेगी। लेकिन पवन सिंह ने अपने तरफ से भरपूर मदद किया और पवन सिंह ने श्रेया को माता पिता से भी मिले और श्रेया के हत्याकांड की बहुत जल्द हत्यारों को पकड़ने के लिए थाना और प्रशासन को पवन सिंह ने ऐलान भी कर दिया है और बहुत जल्द श्रेया को इंसाफ मिलेगा। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।